सिंधिया ग्वालियर आए और बोले भारत 6G की तैयारी कर रहा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में विश्व संचार दिवस के अवसर पर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि भारत में 5G का रोल आउट विश्व में सबसे तेज गति से हुआ है। मात्र 22 महीनों में 99% जिलों और 82% जनता तक यह सेवा पहुंच चुकी है। सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दूरसंचार क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर है। देश अब 6G तकनीक के लिए नियम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा। डाक विभाग के बारे में उन्होंने कहा है कि यह देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। भारतीय डाक विभाग में 1,64,000 पोस्ट ऑफिस हैं। इसमें लगभग 2.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक कार्यरत हैं। सिंधिया ने याद दिलाया कि 2008 में उन्होंने डाक सेवा जनसेवा का स्लोगन दिया था। तुर्की और अजरबैजान के बायकॉट पर बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि यह देश की जनता का भावुक निर्णय है। उन्होंने कहा कि जो देश आतंकवाद और पाकिस्तान का साथ देते हैं उनके खिलाफ राष्ट्रीय भावना जागृत हुई है। राष्ट्र की सुरक्षा में से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं MPL पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि MPL का रोमांच ग्वालियर में देखने को मिलेगा। पिछली बार 5 टीम बनी थी, इस बार 2 नई टीम बनाई गई। 3 महिला टीम भी खेलेंगी। पिछली बार के 6 खिलाड़ी IPL में गए थे। ये MPL लीग नई क्रांति लेकर आ रही। इस बार लीग भी बहुत रोमांचित रहेगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज विश्व संचार दिवस भी है और दूरसंचार डाक के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं उत्पन्न करना और उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये दायित्व और जिम्मेदारी विभाग की होती है। पूरे विश्व में तेजी से जो दूरसंचार क्रांति आ रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणी पंक्ति में जो 5G का रोल आउट देश में हुआ है वो पूरे विश्व में सबसे तेजी का रोल आउट हुआ है। 22 महीनों में करीब 99% जिले 82% जनता तक ये सूचना की क्रांति पहुंच चुकी है। और अब 6G जिसके नियम बनने जा रहे हैं उसमें भी भारत नेतृत्व करेगा। डाक के क्षेत्र में भी नई विचारधाराएं, नई सुविधाएं उत्पन्न होने जा रही है। और हमारा डाक विभाग जो सबसे विस्तृत एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है पूरे विश्व का, भारत का डाक विभाग 1,64,000 हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, करीब 2.5 लाख हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं और उनके ज़रिए जो जनसेवा जो एक विचारधारा डाक विभाग की है, जो 2008 में मैंने स्लोगन बनवाया था कि डाक सेवा जन सेवा, उसी भावना के साथ हमारा एक डाकिया काम करता है। तो आज विश्व दूरसंचार दिवस पर मैं सभी को अपने तरफ से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसी तारतम्य में भारत इस दूरसंचार की क्रांति का नेतृत्व विश्व में करता रहेगा, यही विश्वास करता हूँ। हाँ, MPL का जो MPCA और ख़ास करके GDCA मेरे बेटे आर्यमन के द्वारा भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दूसरा एडिशन इस महीने में ही शुरुआत होगी। पिछला एडिशन में 5 टीम्स हमारी थी। उन 5 टीम्स के प्रदर्शन के आधार पर पिछले साल जो एक रोमांच का केंद्र और एक त्योहार जैसा ग्वालियर की जनता ने मनाया था, उसके आधार पर हमारे 6 खिलाड़ी पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर IPL के टीम्स में सम्मिलित किए गए थे। तो बहुत बड़ा कीर्तिमान है इस लीग का। और इस वर्ष 2 और टीम्स
पुरुषों के लिए बनाई गई है, तो पुरुषों की टीम 5 से 7 तक पहुंच चुकी है। और जो महिला क्रांति भी क्रिकेट में आ रही है, तो इस लीग में अब 3 महिला टीम्स भी की शुरुआत हो चुकी है। 3 महिलाओं की टीम भी इस बार खेलेंगी और आने वाले समय में इसे भी बढ़ाया जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे नौजवानों को एक नया अवसर, नई क्रांति, और इस मध्य प्रदेश लीग MPL के द्वारा IPL में एक पायदान के रूप में IPL में अब हमारे बच्चों को स्थान मिला है। मैं GDCA को, आर्यमन को, GDCA को, सभी आयोजकों को और MPCA को दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और इस साल का लीग भी बहुत ही एक रोमांचक रहेगा और पूरी ग्वालियर की जनता के लिए एक नई आशा की किरण बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उसी के साथ ग्वालियर के स्टेडियम को संपूर्ण करने के लिए हमारा कार्य तीव्र गति से आगे चलेगा इस साल के मध्य प्रदेश लीग के बाद, क्योंकि उसके बाद 1-1.5 साल स्टेडियम में कार्य चलता रहेगा उसे संपन्न करने के लिए। वर्तमान में हमारी करीब 29,000 की कैपेसिटी है, इसे करीब 40,000 तक हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं धन्यवाद BCCI को देना चाहता हूं, जय शाह जी को भी देना चाहता हूं। जो राशि की हमें ज़रूरत थी, करीब 50 करोड़ BCCI से दिया गया है इस स्टेडियम के लिए। अभी भी हम लोगों को 70-80 करोड़ और की ज़रूरत होगी, इसको भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस वित्तीय MPL के एडिशन के बाद स्टेडियम का कार्य दोबारा शुरू होगा। और मेरा विश्वास है कि अगले 1.5 साल के अंदर पूर्ण रूप धारण कर लेगा, तो 40,000 की हमारी सीटर स्टेडियम पूरे छत के साथ और सबके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक स्टेडियम हमारी पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी ग्वालियर के लिए। तो ग्वालियर में स्टेडियम, ग्वालियर में एयरपोर्ट, ग्वालियर में रेलवे स्टेशन, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड, चंबल से पानी, मध्य प्रदेश लीग, ISBT और कई चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब समय होगा तब आपसे हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। ये देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्वेच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है। और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना